दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में समझने वाले हैं। यानी कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। और ये है उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना लंबा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को भारत में आने में कितने दिन लगते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की कितने जहाज़ वहाँ पर फंसे हैं। ठीक है, और वो नक्शे में कहाँ पर है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलमंडल क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, ये जो नक्शा देख रहे हैं वो आपका यहाँ ये है। इस नक्शे में ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये छोटी बिंदु, इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ठीक है, जो एक समुद्री रास्ता है जो कि बहुत ही अहम है, जहाँ से बहुत सारे जो माल है, तेल, कच्चे तेल है या फिर एलपीजी है, वो हमारे भारत देश में आते हैं। उस ज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए आते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज की जो लंबाई है वो आपका 167 कितना है, 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी यहाँ से अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है टोटल 167 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके यहाँ पे जो चौड़ाई है, इसकी जो यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चौड़ाई है वो आपका लगभग 50 किलोमीटर यहाँ चौड़ाई है। लेकिन जो जब यहाँ पर आएँगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, इसकी जो चौड़ाई है सिर्फ़ और कितना है, 33 किलोमीटर इसकी क्या चौड़ाई है। यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी लंबाई टोटल 167 किलोमीटर है और इसकी जहाँ से ये शुरू होती है उसकी जो चौड़ाई है दोनों की 50 किलोमीटर लगभग है। लेकिन जब यहाँ पर आता है, जहाँ पर सकरा पॉइंट है, वहाँ उसकी जो सिर्फ चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जहाँ से सिर्फ एक ही जहाज लगभग गुजर सकती है। इतना वहाँ पर सकरा पॉइंट है। अब ये कितना जोड़ता है, इसके क्या क्या इससे गुजरता है, तो दोस्तों बता दूं, ये आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको हॉर्मुज जलमंडल कहते हैं, ये आपका जो है ये फारस की खाड़ी से होते हुए, कहाँ से, फारस के खाड़ी से होते हुए कहाँ से कहाँ तक जोड़ता, फारस की खाड़ी, ओमान और अरब सागर से होते हुए गुजरता है। ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये हो गया फारस की खाड़ी और ये हो गया ओमान, ये वाला ओमान हो गया, और ये हो गया हमारा अरब सागर, ये अरब सागर, ये हो गया फारस की खाड़ी, और यहाँ पे हो गया हमारा ओमान। ये तीनों से ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है। ठीक है, ये तीनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, इसमें इसके आस-पास क्या है। तो दोस्तों इसके आस-पास क्या है, देखिए यूएई है, ओमान है और ईरान है। जो कि ईरान क्या है, दक्षिण में स्थित है, और जो यूएई, ओमान, ये आपके इसके इसके दक्षिण में, ये इसके क्या है, दक्षिण है। तो दक्षिण में यूएई और ओमान है, और ये उत्तर उत्तर में क्या है, ये आपका ये ईरान है। उत्तर में ईरान स्थित है। तो ये इतना क्लियर हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये क्या है, समुद्री रास्ता है जहाँ से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, कच्चे तेल के, एलपीजी के। ठीक है, इसकी जो लंबाई 167 किलोमीटर है। ठीक, जिसकी जहाँ से शुरू होती है उसकी जो चौड़ाई है 50-50, जहाँ पर इसकी सकरा पॉइंट वहाँ पर 33 किलोमीटर ही सिर्फ चौड़ा है। ठीक, जहाँ सिर्फ एक ही जहाज गुजर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो भारत का जो कि सबसे ज़्यादा जो माल है, जैसे तेल हो गया, जो कि अरब, कुवैत, रूस, ठीक है, इस जैसे देशों से होते हुए, जो सो कि हमारा जो भारत का, मैं बता दूं, भारत का कम से कम 46% से लेकर 70% तक कच्चा तेल बाहर देश से आता है, जो कि भारत से खाड़ी से होते हुए हमारे मुंबई तक आता है। ठीक है, और एलपीजी यानी जो हम गैस है, वहाँ पर लगभग 90% तक हमारा क्या है, बाहर से आता है, जो समुद्री रास्ते से होते हुए आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए हमारे देश में आता है। इसलिए इसका रोल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। समझ गए इतना, ये समझ गए। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को भारत आने में कितने दिन लगते हैं। यानी जो हमारे जो बाहर देश से आ रहा है, जैसे कि जो सऊदी अरब से आ रहा है, जो कि फारस खाड़ी से होते हुए अरब, ओमान से अरब सागर तक होते हुए मुंबई में जो आता है, वो भारत में आने में कितने दिन लगते हैं। तो बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए जो हमारे जो बाहर से देश से आता है, गुजरात के कांडला बंदरगाह पर आने में उसका जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। जो कि लगभग जो दूरी है 1000 किलोमीटर है, और आने में जो समय लगता है लगभग कितना लगता है, 37 घंटे लगते हैं, जिसको लगभग डेढ़ दिन कहते हैं। और गुजरात कंडला से होते हुए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर गुजरात कंडला से गुजरते हुए जब मुंबई तक पहुंचता है, मुंबई बंदरगाह तक जब पहुंचता है,
ठीक है? जब मुंबई बंदरगाह पहुँचता है इसकी जो दूरी होती है लगभग 1450 से 1560 किलोमीटर तक हो जाती है, जिसमें जो समय लगता है लगभग 53 घंटे लगते हैं, यानी कि लगभग 2 दिन से ज़्यादा समय लगता है। यानी भारत का जो जहाज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होते हुए गुजरात का अंडरला तक 1000 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि 37 घंटे लगते हैं, यानी लगभग डेढ़ दिन। और जब मुंबई तक पहुँचता है बंदरगाह पर, तो लगभग 2 दिन से ज़्यादा लगते हैं, 53 घंटे लगते हैं, ठीक है? जो कि 1450 किलोमीटर से 1560 किलोमीटर तक इसकी दूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भारत के जो जहाज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कितने जहाज स्थित हैं? तो दोस्तों मैं बता दूँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जो भारत के जहाज जो है दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पर तो इसके पश्चिम इलाके में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के पश्चिम इलाके में हमारे जो भारत के 24 जहाज हैं। कितने जहाज हैं? 24 जहाज हैं, जहाँ पर जो भारत के जो नाविक है, जो वहाँ पर है न भारतीय नागरिक जो है, वो लगभग 676 वहाँ पर नागरिक है, ठीक है? और उसके पूर्व में लगभग हमारे भारत के 3 जहाज स्थित हैं। कितने जहाज हैं? 3 जहाज हैं, जहाँ पर लगभग 76 नाविक वहाँ पर मौजूद है, ठीक है? तो ये है इतनी सारी जानकारी। तो मैंने इस वीडियो में क्या-क्या बताया, चलिए इसको मैं आपको एक समरी दे देता हूँ डायरेक्ट फटाफट। क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ यानी होर्मुज़ जलसंधि क्या है? तो ये क्या है, एक समुद्री रास्ता जहाँ से बहुत सारे जो माल है, कच्चे तेल है, एलपीजी है, भारत के आते हैं। और ये कितनी लंबाई 167 किलोमीटर लंबा है। जहाँ पे पॉइंट इसका जहाँ शुरू होता है वहाँ पर इसकी जो लंबाई है चौड़ाई 50-50 किलोमीटर है। जहाँ पर ये स्थित है जलसंधि वहाँ पर सिर्फ 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, जहाँ सिर्फ एक ही जहाज जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें भारत में कितने दिन लगते हैं जहाज आने में। तो दोस्तों भारत के जो जहाज है आने में लगभग डेढ़ दिन या फिर 2 दिन लगते हैं, ठीक है? हमारे मुंबई तक, गुजरात तक आने में। और इसके जो भारत के जो जहाज है 24 जहाज है और पश्चिम और पूर्व में 3 जहाज स्थित हैं, ठीक है? जो कि फारस की खाड़ी से, ओमान से, अरब सागर से होते हुए हमारे मुंबई बंदरगाह तक पहुँचता है। जहाँ से जो भारत के 46 से 70% जो तेल है, कच्चा तेल, वो वहीं से बाहर देश से आते हैं, जो कि इसी से होते हुए आते हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होते हुए आते हैं। और एलपीजी गैस भी दूसरे देश से आता है, जो कि इसी रास्ते से आता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्व हो जाता है। जो आजकल युद्ध चल रही है, जो कि ईरान इस पे कब्ज़ा कर रहा है, ठीक है? तो ये है इसका महत्व, ये है इसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।